ऐसा है, इनकी जो मानसिक स्थिति है हार की बौखलाहट से खराब हो चुकी। 400 पार चिल्ला रहे थे ना, 241 पर रह गए। जो इनकी ऊंची चालों से बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ है कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। योगी जी अपनी कुर्सी खुद बचाए, उन्हें बीजेपी वाले ही खत्म कर रहे हैं। मैं आज से नहीं, मैं 2014 से कहते आ रहा हूँ कि ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने का पैदाइशी बीमारी है। बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है और गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों पे बात कभी नहीं करती है। और देखिए, नौजवानों के पेपर हमेशा लीक हो रहे हैं, कोई रोजगार और नौकरी नहीं दी जा रही है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य समिति की बैठक में एक बड़ी बात कह दी इंडिया गठबंधन को लेकर के। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो को टारगेट करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से बच के रहने की ज़रूरत है। और इसमें यहाँ तक के कहे गए कि राहुल गांधी या कांग्रेस की पूरी नज़र है जो मुस्लिम वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का उस पर। और उसके रिप्लाई में अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको कहा है कि आप अपनी मानसिकता पर ध्यान दीजिए और अपनी पूरी कार्यशैली पर ध्यान दीजिए। आज़ादी से पहले भारतीय जनता पार्टी किस कार्यशैली पर वर्क करती थी उसको टारगेट कर दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, इनसे बात करेंगे। और उस बैठक के बारे में बता दूं तो उस बैठक में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, साथ ही साथ आप देख रहे थे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं, सभी जिलाध्यक्ष मौजूद होते हैं, सभी सांसदों के साथ में सभी विधायक तक के मौजूद होते। एक बड़ी बैठक थी। समर्थक हमारे साथ में हैं। कांग्रेस से बचने की ज़रूरत है आप लोग को? ये क्यों बचने की ज़रूरत है? जो कुछ किया है आज देश में, जो कुछ भी है सब है तो कांग्रेस का ही। इन्होंने तो बेचा है, सब बेची तो रहे। भाखड़ा नागल बांध, जित हीरा कुंड बांध, जो कुछ भी आज ट्रेन व्यवस्था जो कुछ है सब कांग्रेस की तो है। ऐसा है, इनकी जो मानसिक स्थिति है हार की बौखलाहट से खराब हो चुकी। 400 पार चिल्ला रहे थे ना, 241 पर रह गए। वो तो सपा की 8-10 सीटें बेईमानी कर ली, नहीं तो नीचे आ गए थे। तो ये आपस में एक दूसरे को पटक रहे, गाली दे रहे। हमारी विधानसभा में समीक्षा हो रही है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। स्थिति इनकी विधानसभा की रसूलाबाद विधानसभा कन्नौज लोकसभा में आती है। बड़े बड़े बयान चल रहे हैं इस समय, बिल्कुल ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही, अध्यक्ष जी की तरफ से ही बयान है कि अब बचने की ज़रूरत है कांग्रेस से। आपके मुस्लिम वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर नज़र है कांग्रेस की। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो इतिहास कायम किया है, पूरे देश में जो जीत लहर आई है उसको ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये बात करते हैं राम को लाने की। राम भगवान को कोई ला सकता है? राम भगवान तो हम सबके हैं। भगवान राम हम लोगों को ला सकते हैं, हम लोग भगवान राम को नहीं ला सकते। जहाँ जहाँ इन्होंने ये धर्म का मामला उठाया, ये वहाँ हार गए। कर्नाटक को देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए, अभी बद्रीनाथ की बात। सब जगह इंडिया गठबंधन जीत रहा है और पूरे देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को देखा और संविधान को बचाया है। और आगे आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगा। और ये जो दो भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, ये जोड़ी हमेशा चलेगी और ये इंडिया गठबंधन पुनः रंग लाएगा और देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे और अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान होगी। नाम क्या हुआ आपका? मैं विजय गुप्ता जी। आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद जी, भाजपा बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है और टारगेट बढ़िया से किया जा रहा है। अखिलेश यादव को समझाया जा रहा है कि अब राहुल गांधी से बच के रहें। ये 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद और इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बाद क्या लग रहा है भाजपा कितने हद तक सही है? भाजपा 100% झूठ बोल रही है। ना अखिलेश को राहुल से कोई डर है, ना राहुल को अखिलेश से डर है। और ये मजबूत अटूट गठबंधन है। 2027 में विधानसभा में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में जब 2029 के चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश किसान और मजदूरों को हाथों को मजबूत करेगा। तभी संविधान सुरक्षित रहेगा और आम गरीब जनता को लाभ मिलेगा।
बड़े कॉन्फिडेंस में है अभी से? 100% है। जब भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, और आज चुनाव हो जाए तो पूरे भारत में इंडिया गठबंधन ही निकलेगा। अभी 13 सीटों में चुनाव हुआ, पूरे देश में उपचुनाव जो हुआ 11 सीटें हार गए। 11 सीटें तो हार चुके हैं। हाँ। इसके बावजूद समीक्षा के अलावा और उनके पास बचा ही क्या है, और वो कर भी क्या सकते हैं? आपस में लड़ाने की वो सोच रहे, वो दिमाग से निकाल दें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इतना मजबूत कार्यकर्ता है जो इनकी ऊंची चालों से बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ है कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। ये अपनी देखें, हम लोगों क्यों देख रहे हैं? हम आपस में किससे सतर्क रहें, ये तो हम लोग समझदार हैं। बात ये भी है, राहुल गांधी डर नहीं किसी बात का? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन कहा जा रहा भाजपा की तरफ से कि डर बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है और गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों पे बात कभी नहीं करती है। और देखिए, नौजवानों के पेपर हमेशा लीक हो रहे हैं, कोई रोजगार और नौकरी नहीं दी जा रही है। देखिए, नौजवान भी हमारे साथ। नाम क्या हुआ आपका? ओम श्रीवास्तव नाम है। ओम जी, बड़ा टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में क्या प्रदर्शन रहा इंडिया गठबंधन का, सभी ने देखा। देश भर में क्या रहा सभी ने देखा। मजबूत होकर के समाजवादी पार्टी के नेता हों बड़े अखिलेश यादव, चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हों अखिलेश यादव या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, बुलंद होकर बोलते हैं। लेकिन अब समीक्षा बैठक भाजपा की होती तो उसमें कहा जाता है कि अब सतर्क रहने की ज़रूरत है अखिलेश यादव को। सतर्क रहने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय यूपी के 2 लड़कों ने, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी ने 80 में से 44 सीटें भाजपा से छीन ली। 44 सीटों पे इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा है। तो यहाँ से 2027 की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। सतर्क रहे भाजपा गठबंधन से। हम लोगों का जो गठबंधन बना हुआ है, हम लोगों के पास पूरी 36 जाति का वोट है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, सब समाज का वोट हमें मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और संविधान बचाने की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, कुछ हद तक हम लोग उसमें सफल हुए हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश में पूरी लड़ाई हम लोग जीत लेंगे। ठीक है, 27 की भी बातें हो रही है। आपसे चचा बात करें, कहाँ से हैं? रसूलाबाद विधान। नाम क्या हुआ? आनंद यादव। आनंद जी, आपके जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनको कहा जा रहा अब राहुल गांधी सतर्क रहें, तो क्या कहेंगे? सतर्क रहें। कौन सतर्क रहें? वो भाजपा वाले, बीजेपी वाले, ये उखड़ के फेंक दिए जाएंगे यहाँ से। बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अरे वो करते रहे, उनकी समीक्षा। योगी जी आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, सारे बड़े नेता रहते तो पागल टाइप की बोलते हैं। योगी जी अपनी कुर्सी खुद बचाए, उन्हें बीजेपी वाले ही खत्म कर रहे हैं। योगी जी कौन सा डर है? योगी जी का पूरा डर है, वो अपनी कुर्सी खुद बचाए। महंगाई, उनकी कुर्सी खतरे में है। उनकी कुर्सी खतरे में। कैसे कह सकते हैं? आम आदमी कैसे बात कर रहे हैं? आम आदमी उनको दिखाई दे रहा है ना। अभी उनके नीचे उनके नेता ही खुद पीछे पड़े, बाकी जनता तो पीछे पड़ गई है। जनता पीछे पड़ गई। जनता पीछे पड़ गई है। ये जनता पीछे पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल हुआ ये भी देखा। सर क्या कहेंगे? सभी से बात कर रहे हैं। अब सतर्क किया जा रहा अखिलेश यादव को। अब कोई शंका की बात है नहीं। अभी उपचुनाव हुआ, 7 राज्यों में क्या मिला? जो भी है पब्लिक वो नहीं रही जो ये राजनीति, धर्म की राजनीति जो करते रहे। केवल राम और मंदिर और मस्जिद पे लड़ाने का जो काम किया है। अब वो पब्लिक न युवा है, किसान भी न हुआ, पढ़ा लिखा हो गया। अब वो किसान 1947 वाला नहीं रहा जो केवल खेती करना जानता हो। अब वो सब कुछ करना जानता है, राजनीति भी करना जानता है, अच्छा खराब भी जानता है। तो परिणाम तो सब सामने दिखाई दे रहा है। 27 में अभी पूरा दिखाई दे जाएगा, जो रहे शंका बची होगी उनकी। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की पूरी नज़र है अखिलेश यादव के जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर। वो कुछ नहीं, ये सब गुमराह करने वाली बात है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब पब्लिक नहीं गुमराह हो सकती है। अब वो जमाने चले गए हैं जो गुमराह कर दो। भाजपा झूठ बोलती है क्या? बिल्कुल 100 में नहीं, बल्कि 100 के ऊपर कोई नंबर होता वो भी प्लस हो जाता। 100 में 100%। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया पढ़े लिखे हैं, सेक्शन का गुर्दा पुर्जा खोल देंगे। भाजपा वाले उनसे डरे हुए हैं। ठीक है, मैं आज से नहीं, मैं 2014 से कहते आ रहा हूँ कि ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने का पैदाइशी बीमारी है। अगर एक नागरिक को अगर मोदी जी से बात करने का मौका मिलेगा तो जो है कि अपने अर्थव्यवस्था और जो है कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात करेगा। अक्षय कुमार को मौका मिलता है बात करने का तो अक्षय कुमार कहता है कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? अरे आम कैसे खाते हैं? आम कैसे खाया जाता है? आपको नहीं पता है कैसे खाया जाता है? मोदी जी क्या बताते हैं उस पर? मोदी जी कहते हैं कि मैं काट के खाता हूँ। मोदी जी की एक कहानी है, जैसे कि अब ये देखिए पेड़ हो गया। अब यहाँ अगर वो आएंगे फीता काटने, किसी चीज़ का उद्घाटन करने, तो कहेंगे मैं जब बचपन में था
तो इस आम के बगीचे में एक एक घंटा खेलता था। और जब ट्रेन का उद्घाटन करने जाएंगे तो कहेंगे कि जब मैं स्टेशन से कहीं जाता था तो अपने माँ के गोद में 2-2 घंटा सोता था इस ट्रेन में। मतलब इतने बड़े मायावी हैं मोदी, उनके जैसा हमने प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में देखा ही नहीं। इतने तो देख रहे हैं, अब तो देख रहे हैं। ऐसा महसूस होता है। हमको तो लगता है कि हमारा जन्म ही ना हुआ होता तो ऐसा प्रधानमंत्री ही ना देखा होता हमने। तीसरी बार शपथ लिया है, बड़ी बात होती है। ये तो बैसाखी की सरकार है, कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। शपथ तो तीसरी बार लिया है। तो अब शपथ लिए हैं, लेकिन ये जो है कि सरकार चलने वाली नहीं है। ये नीतीश कुमार नायडू कब पलटी मार देंगे कोई ठीक नहीं है। मैं अब वही तक बैठे हुए नीतीश कुमार नायडू पलटी मारेंगे, जरूर मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने फायदा के लिए कभी भी पलटी मार सकता है। मुख्यमंत्री लगातार रहा है। मुख्यमंत्री लगातार रहा है, लेकिन जो है कि भाजपा के गठबंधन से भी मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन नीतीश कुमार वैसा नेता नहीं है जिस तरीके से अखिलेश यादव जी। देखिए, पलटने की बात हर जगह होती है चाचा, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। भाजपा की तरफ से एक संदेश आया है, कहा गया कि अखिलेश यादव आपके जो भैया हैं वो सतर्क रहें। अब राहुल गांधी से मुस्लिम वोट बैंक में उनकी नज़र है। राहुल गांधी सतर्क नहीं रहना है, बीजेपी वालों को सतर्क रहना है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी। ये कौन बताया आपको? हम खुद जानते हैं, हम 25 साल 20 साल से भाजपा सपा में हैं। तो इस पर पीएचडी किए हैं क्या? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, भाजपा में पीएचडी किए हैं क्या? बहुत झूठी पार्टी बोल दी। बीजेपी फुल फॉर्म है, ये बहुत झूठी पार्टी। तो देखिए, ये सारी बातें बता रहे हमको। आप देख रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होती है। बैठक में अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो को कहा जाता है कि राहुल गांधी से सतर्क रहें। राहुल गांधी की या कांग्रेस की सीधी नज़र है अखिलेश यादव का जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर, और उस पर ट्विटर वॉर स्टार्ट होता है। अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल एक्स से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को टाइट करते एक तरीके से, और कहते हैं कि आप अपने आज़ादी से पहले के समय की अपनी कार्य प्रणाली को देख लीजिए। इस तरीके की बातें होती हैं। तो लगातार हम इस समय लोगों से बात कर रहे थे जो सपा समर्थक है, उनसे भी राय ले रहे थे। क्या कुछ कहा आपने सुना? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा आपकी क्या राय है इसको लेकर के, और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।